भोजपुरी मैथ क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत है। मैं पिंटू सर आप लोगों को आज बहुपद पढ़ा दूंगा और पढ़ा क्या दूंगा, जो भी है चैप्टर वाइज बता दिया जाएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आज ही वीडियो जो है 9th क्लास का भी बहुपद का स्टार्ट किए हैं, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। चूँकि 9th और 10th में थोड़ा सा चेंज है, नहीं तो लगभग वही चीज़ है। आप लोग उसमें भी मैं बारीकी से बताया हूँ, आप लोगों को उस टाइप का बारीकी से नहीं बता पाऊँगा, इसलिए कि आपको 9th मैंने पढ़ाया है। एक चर एक घाती, ये सब आप लोग जानते हैं। एक चर दो चर, ये जो भी है आप समझ रहे हैं बात, इतना बात को आप जानते हैं। क्योंकि वही चीज़ आपको हम 9th वाला फिर से दोहराएंगे नहीं। अगर नहीं समझ में आया है, जो बच्चे नए हैं वो 9th क्लास के वीडियो देख लेंगे। अब मैंने कल मैं डाल दूंगा, आज ही उसको डाल दूंगा और ये वीडियो कल डाल दूंगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं बहुपद, फिर भी हम लोग देखते हैं बहुपद में कुछ बातें हैं जो आप लोगों को समझाना है। बहुपद, बहुपद को क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, ठीक है ना। पोलिनोमियल मतलब क्या होता है? बहुपद। बहुपद का मानक रूप से क्या समझते हैं? कोई भी बहुपद का मानक रूप तब कहे जाते हैं जब चर के घात या तो अवरोही क्रम या आरोही क्रम में हो। चर का घात कैसा हो? आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ध्यान दीजिएगा, चर हम किसे कहते हैं? चर और अचर दो राशियां हैं, ठीक है ना। जितना भी होता है एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चर। और जितना भी संख्या में होता है 2, 5, 6, 8, इसको क्या बोलते हैं? अचर, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है इसलिए कि शुरू में बताना पड़ रहा है। और आप लोगों को उसी टाइप से मैं बेसिक बता दूंगा, जो आप लोग समझ लीजिएगा। ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा हम आप लोगों का एक्सरसाइज 2.1 से कुछ स्टार्ट कर दे रहे हैं, और इसी बात को थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है ना। एक पद, द्विपद, ये सभी जानते हैं। त्रिपद किसे कहते हैं? एक घात, द्विघात, त्रिघात, ये सब समझ में आ रहा है ना। वो सब चीज़ आप लोगों को बताया गया है। उसमें आप लोग थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो 9th देख लीजिएगा। 9th में पूरा डिटेल से बता दिया गया है। 10th में आपका सिलेबस है। अब हम वो बताने लगेंगे तो फिर लंबा वीडियो होगा। और लंबा क्या वीडियो होगा, इसमें भी आपका टोटल में क्वेश्चन, चूँकि केसी सिन्हा है, केसी सिन्हा का टोटल क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा ही लगेगा। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज कितना है? 2.1। ध्यान दीजिएगा, केसी सिन्हा बुक है, केसी सिन्हा। अब यहाँ समझना क्या है, अब यहाँ एक लड़का हमारे पास जरूर आ जाए। स्केल है क्या? बड़ा वाला स्केल, बड़ा वाला स्केल है। छोड़िए, नहीं है तो हम इस पर बता देते हैं। देखिए आपको स्केल से हम पहले समझा देते हैं, स्केल से पहले हम समझा देते हैं। कौन आएगा? एक लड़का आ जाएगा तब ना। आओ सत्यम आ जाओ। अरे सर माँ काहे रहे हो? सत्यम खींचो इसको, खींचो। हंस, इसमें हंसना क्या है भाई? समझ में आ रहा है ना? गाना सुन रहे हैं आप लोग ना? गाना सुन लीजिए। आपका बिहार जो है ऐसे ही बदनाम नहीं है, उसका बहुत से कारण। देखिए ये सत्यम, हो गया आपका काम, अब बैठे रहिएगा इधर। अब यहाँ समझते क्या है, कह रहा है कि इसमें लिखा गया है क्या कि नीचे दिए गए बहुपदों को आलेख को देखकर जांच करें कि वे एक घातीय हैं, द्विघातीय हैं या एक घातीय हैं और ना ही द्विघातीय हैं। इसमें ध्यान का देख बता लोग के। देखो आलेख देख के, अब है ना, ध्यान दो लोग, सब लोग देखा हमारा तरफ। आलेख को देख के इस बात के समझे के बाद कि हमार एक घातीय है कि द्विघातीय है कि ना एक घातीय है ना द्विघातीय है, तो करके समझे खातिर बड़ा बारीकी से समझे के बाद। ई बात समझ ले तो कभी कभी चित्र दे सकेला, ऐसे देले नहीं है। एक्चुअली क्या बाकी तार लोग ऑनलाइन पढ़ावत तो इस चीज हम तरह के समझाइयो देता नहीं, ना तो ये कर हम फेरा में कोई पढ़ल ना रहे।
क्या है कि आज तक पूछलो ही नहीं कि हम क्या बताएं। आ झूठो के लइकन के समय किल केले से कोनो फायदा नहीं है। सो बात के एक बात ध्यान रखे के बा का कि द्विघातीय आलेख जो होता है, द्विघातीय आलेख कैसा होता है, आप बस इसको ध्यान रखिएगा। कैसा होता है? परवलय। कैसा होता है? परवलय होता है। समझ में आ रहा है? कैसा होता है? परवलय। अब परवलय का हो आ एक घातीय का हो, तार लोग के चित्र बाई चित्र बता दे हम। अब चित्र खाली समझाओ देता नहीं तो समझिए। ई तो हमने जानते हैं कि हई क्या होखेला, x अक्ष होखेला, हई क्या होखेला, x डैश होखेला, हई y अक्ष हो गेल, हई y डैश हो गेल। इजे तक तो सब लोग के बात समझ में आ रहल बा, कोई के दिक्कत? अब हमने के चित्र दिले बा, एगो चित्र दिले बा कि रेखा जौन बा है, जैसे अब हम हाथे से पारे के स्टार्ट करत रही, लेकिन बार बार लंबा हुई ऐसे बा। हई रेखा जौन बा तिरछी कटले बा, ठीक बा ना? देखो एगो ध्यान द का कि एगो एक अक्ष पर कटले बा का, एगो कटले बा नो। तो ई कैसन बा? ध्यान दिया लोग। चूंकि अब ध्यान दिया लोग, चूंकि आलेख एक सरल रेखा है। यह आलेख क्या है? सरल रेखा है। सरल रेखा माने साधारण सीधा रेखा, ठीक बा नो? रेखा कैसन होखेला? सीधा होखेला। सरल रेखा है। देखा एक्स पर एक जगह कटले बनो, एक जगह कटले बनो। ई बहुपद कैसन होई? ई बहुपद जौन होई, ई बहुपद जौन होई एक घातीय होई। एक घातीय माने जौन भी चर राशि है ओकरा पे एगो घात रहे, ठीक बनो? सरल रेखा है इसलिए क्या हो गया? एक घातीय। बात समझ में आइल? एक जगह कटल बा एक्स पर, वाई से कोनो मतलब नहीं है हमनी के। वाई से कोनो, एक्स पर एक जगह कटल बनो इसलिए एक घातीय है। ऐसे बात समझ में आ गई? चलो अगला क्वेश्चन दूसर का देखो। हो बहु है क्वेश्चन बा, खाली हमने के चेंज कर देवे के बा। सब छोटा छोटा बात बा, सब समझावे के कोई जरूरत हमारा ना पड़ रहा है। बाकी अब के लिए देखते नहीं कि लइकन के कुछ समझा दी। अब मान ले के हई एगो रेखा बा, अब ई रेखा देख रहल बड़ा। अब ई रेखा का हो? ध्यान दो, ई कहाँ काटता? कहाँ काटता? एक जगह काटता नो। तो दूसर का भी जोन बा क्या होता? एक जगह मात्र बिंदु पर काटता। हैजा ध्यान दिया लोग। अच्छा तू इस लेके सवाल को दी हमरा से, तो सर होइजे तो दू जगह कटले बा, हैजा तो दू जगह कटले बा, हैजो काट देलस, एगो हैजो काट देलस, तो जो कहते नहीं के घातीय ह, एक से के खाली कहनी है। देखो बहुत लड़का जन बारीकी से पढ़ल हो वो जरूर पूछ लेता। तू लोग के क्या होके ध्यान नहीं है, चाहे ता लोग को पूछे की क्षमता उतर के नहीं है, लेकिन क्षमता ता लोग को बन जाइए। ध्यान का दो, कभी भी बहुपद जो है 9th क्लास में आप पढ़िएगा, बहुपद जो होता है हमेशा अऋणात्मक होता है। अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक नहीं, हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। तो ध्यान दी हो जा, है तो हमारे एक अक्ष धनात्मक भइल, लेकिन हैजा जो y अक्ष पर जो कटल है ऋणात्मक रहते, ऋणात्मक तो होई ना। बात समझ में आई? तो हमेशा बहुपद जो होखेला धनात्मक में होखेला, यह बात के ध्यान रखे के बाद। धनात्मक होखेला आ पूर्ण अंक में होखेला, इहो बात के ध्यान रखे, पूर्ण अंक में होखेला। ई ना नु कि माने ऋणात्मक मान में होगी, इहो चीज ना हो। बात समझ में आ गई? अभी ना कि बहुपद बा तो हम लिख देनी √x, ऐसा अगर मान हुई थी बहुपद के पहचान है। देखो 9th अभी सुबह बतनी है, खूब डिटेल से बतनी है, वो चीज हमारा बतावे के मन नहीं करत। तो लोग 9th देख लिया लोग, जरूर वीडियो आज लोड हो जाई। बात समझ में आ गई? तो ऐसे देखो इहो हमार का होई एक घातीय होई, एक जगह हमार क्रॉस कैलस नो, इहो हमार एक घातीय हो गए। समझ में आ गई? चलो अगला देखो, ध्यान दो। बोर्ड मिटकावे करा के ना, छोड़ दो हम बानी जब छोटा छोटा एक के पर सब समझा देनी। दूसरी चीज तीसरका में दिले बा, ई दिले बा चित्र हैसे दिले बा, कैसे दिले बा? है चित्र है तो 0 0 हो गई, मूल बिंदु हो गई। अभी क्या बा? ऐसे ध्यान दिया लोग, ई कैसन बा? अर्ध परवलय। कैसन बा? अर्ध परवलय। जब अर्ध परवलय हो गई हमार, ऐसे तक तो सब लोग को समझ में आवता।
जब अर्ध परवलय जब भी मिली, कहीं भी मिली, तो ये हमारे का हो जाई द्विघातीय हो जाई। क्या हो जाई? द्विघातीय बहुपद हो जाई। ठीक बनो? ये तक बात समझ में आ रहा सब लोग के? अर्ध परवलय हो गल तो क्या हो गई? यह द्विघातीय बहुपद है जब भी जहां मिली। अब देखो तीसरा नंबर, ये सब ध्यान देते रहिए लोग, हम नंबर नहीं देते। तीसरा नंबर में कह रहा बा इहे चीज के हई नहीं दे के हई से देले बा। इहो तक ई क्या बाहु? ई क्या बा बतावा? इहो तो अर्ध परवलय बा, तो इहो अर्ध परवलय बा, अर्ध परवलय, तो इहो हमार क्या हो जाई? द्विघातीय। ठीक बनो? है 3 नंबर खाती है, 4 नंबर खाती। परवलय में जब रही तो द्विघातीय हो जी। बात समझ में आ गई? चलो अगला हमने के देखा तंजा। खाली समझ लिए लोग, खाली देख लिए लोग, कोनो आज तक पूछ ले नहीं है, पूछ ली तो तू लोग कंफ्यूज मत हो लोग। ठीक बा? चलो भैया देखा, अगले दिले बा 5 नंबर में, 5 नंबर में दिले बा हई से देखा, ध्यान दो। ठीक बनो? हे टाइप से दिले बा। अब ई देखो, पहले तो ऋणात्मक में देने टच कर रहल बा, ई ना तो एक घातीय बा आ ना द्विघातीय बा। बात समझ में आ गई? ई ना एक घातीय बा ना द्विघातीय बा, दोनों में से कोनो नहीं है। बात के ध्यान रखिए लोग। कौन नंबर है? 5 नंबर। ना एक घात में बा ना द्विघात में बा, साफा माने ये चल रहा बा फॉलोइंग में, इहे चीज के ध्यान दे। एगो हई से देले बा। अब भाई देखा, एक सरल रेखा दोनों एक बिंदु पर जाता, तो एक और के क्या होगी? ना एक घातीय बा और ना द्विघातीय बा। जो बात समझ में आ गई? एगो और देले बा नीचे, हई से देले बा। इहो बात के समझ लो कि इहो ध्यान दिया, हई जोन देले बा देखा, हई से हई जैसे हई गई, ओकरा बाद हई नीचे आइल। ठीक बनो? तो ई ना एक घातीय बा ना द्विघातीय बा, जितना उल्टा पटांग दी ना एक घातीय हो ना द्विघातीय हो। ध्यान इतना समझ में आ रहा बा सब लोग के? अगला एगो देख लो क्वेश्चन, अगर इहे कंडीशन के जोन बा, बता देतनी कि बतावे के मनो ना करला, क्योंकि एकरा के आज तक मतलबे ना रहल। एकरा में ज्यादा समझे के टेंशनों में नहीं खे रखे के कि ना हाथ ना हम समझे के बा पूरा। बात समझ में आई? अब हई जोन बा, कौन बा? एगो हई देले बा। अब ये बताओ लोग, एक घातीय हो के द्विघातीय हो? अनुभव बानो को जगह काटता परवलय खाली हमारा मिली कहीं ए टाइप के, तो हमारे जाने के बाद वो का हो? द्विघातीय बहुपद हो। तिरछा तिरछी कहीं काट दलस धनात्मक में, तो हमारे एक घातीय हो गई। ओकरा बाद उल्टा सीधा जितना चित्र बनैलन, ना तो एक घातीय है ना तो द्विघातीय है। अब 77 गो ऐसे से घूमैले रहतो, उसे हमारा मतलब नहीं है। सही बात कतने बात बुझा गेल नु? ई बात के हम तारा के समझा देनी, माथा पेची नहीं के करे के। अब देखो यही में एगो और चीज दिले बा 2 नंबर में कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। अब ध्यान देवे के बा कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। बोर्ड मिटकावे करे के पहले आई समझ में आ गेल हो? एक घातीय द्विघातीय बुझा गेल नु? एक घातीय में सरल रेखा हुई, द्विघातीय में क्या होगी? परवलय रूप में हुई। ठीक बनो? का हम मिटका बताने अभी, फिर तारा के हम बोलाई। अभी एक बात खाली समझावे वाला चीज बा, छोटा छोटा। ठीक बनो? एक घातीय में सरल रेखा हो गई, 2 गो रेखा टच करी तब ना एक घातीय हो ना द्विघातीय हो। परवलय रही तो द्विघातीय हो जाई, और ओकरा बाद जितना उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कर दे तो जाने के बाद तू कुछ ना हो, बस तू अपन उतने जाना कि ना वो एक में के हमें ना के 2 में के हमें, ना एक घातीय है ना द्विघातीय हमें। चलो अगला क्वेश्चन करल बा कि नीचे के चित्रों में 2 नंबर में ध्यान दिया लोग। अब तो नीचे ध्यान देवे वाला बा, कहता कि नीचे के चित्रों में y बराबर px, y बराबर px है कि आलेख दिए गए हैं। तो px एक बहुपद है कि आलेख
दिए गए हैं जहां px एक बहुपद है, जहां px एक बहुपद है। ये तक समझ में आ रहा है? प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। खाली ध्यान रखिए लोग, द्विघात बहुपद जो होखेला परवलय होखेला, ये बात का हमेशा ध्यान रखिए लोग। अब देखिए शून्यांक के संख्या कैसे ज्ञात करे के बा। मान के चले कहीं हो गई ये कंडीशन में बा, एगो काट दिलस है ने, एगो काट दिलस है ने। ये तक समझ में आ रहा बा? हई y ह, हई x ह, हई x डैश ह, हई y डैश। ये तक तो सब लोग समझत हुई। अब कहत एक रह के कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करे। अभी को बिंदु पर काटता, को बिंदु पर, ध्यान से बताओ लोग, को बिंदु पर काटता। ऋणात्मक तो छोड़े के पड़े नो, ऋणात्मक तो अब ध्यान दिया लोग, एक शख्स को ये कितने बिंदु पर काट रहा है ये बताओ। एगो हैजा, एगो हैजा, y के मतलब छोड़ दो। ये कितना हो गई? लेकर शून्यांक की संख्या कितना हो गई? शून्यांकों की संख्या कितना हो गई? शून्यांकों की संख्या कितना हो गई? 2। बातें जब तक समझ में आ गई। चलो अगला देखो। इतने बड़ा डिजाइन के बना के ठीक बनो। ये ध्यान रखे के बगा के हई जोन रेख, हई रेखा पर नहीं ठीक बनो। अब ये मिलाओ लोग तो को जगह कटता, ध्यान दो को जगह कटता 1 2 3 3 गो नो, तेकर शून्यांक की संख्या कितना हो गई? 3। अब देखे लगे हमारे अब इस टाइप के तरह कोई सही बात कह के बात बा कि देख लेवे के बाद एक शख्स पर को जगह हमारा टच करता, जो जगह टच करी तो ना के ओकरा के शून्यांक तो एगो होई ठीक बनो। 2 जगह करी 2 गो, 3 गो जगह करी 3 गो, 4 जगह करी 4 गो ठीक बा। बात इज्जत कतने समझे के रहे, ना टच करिए ऐसा ना। अब ध्यान दिया लोग, एक शख्स के ना टच करी तो शून्यांकों की संख्या कितना हो जाए? 0। का हो जाए? 0 से बात के एक बात कहानी कर खत्म बा। असो हमारा पढ़ाता हमारा अंशाला में बिना मतलब को जने के पूछा ही के नहीं तो क्या बतावे के बा ठीक बा। ये नहीं कि हम ऑनलाइन बनी तो हम कहते सही बात कहते कि हम आज तक पढ़ल हो ना रहिए ना, हमारा मतलब भाई पढ़ावे से लेकिन कोनो फायदा नहीं है। आदमी ओकरा पर ध्यान देवेला जवना से फायदा होकर, फायदा नहीं है हमारा उतना जरूरत नहीं है, तो लोग को उतना जरूरत नहीं है, झूठों के समय किल हुई। अब हमने के पढ़े लायक क्या बा? एक्सरसाइज 2.2 कह रहा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों को शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों के गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच करें। अब ध्यान दो, गुलशन आज नहीं है क्यों ना गिला तिलक, तिलक में जाए के चाहिए। कह रहा है कि निम्नांकित द्विघात बहुपदों के निम्नांकित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें। शून्यांक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच और शून्यकों
एवं गुणांकों के बीच संबंध बताना है। ठीक है ना, अब ज्यादा नहीं लिख रहे, संबंध समझना है, संबंध का बात किया है। अब पहला दिया है आपका 1 नंबर। अब ध्यान दिए लोग, परवल्ले वगैरह रहे बस उतने ध्यान रखे के बाद खाली देख लिया लोग, कभी चित्र वगैरह में दे दिला तो दे दिला, बाकी अभी तक हम नहीं देख ले कि कभी दिले बा। अब दिले बा हमने के कहा कि x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले शून्य के ज्ञात करे के न हो, शून्य के ज्ञात करे के। तो पहले का चीज ध्यान रखिए, एक्स स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं जगह -3 बा, हेने आके +3 हो जाए। क्वेश्चन यही रहे नो, तो यही रहे नो, ऐसा फर्स्ट में यही रहे। देखिए हमारे याद बा, तो x बराबर कितना हो जाए, √√3। ठीक हो ना, है ना, वर्ग बता, है ना, वर्गमूल बना दी। और जब भी वर्गमूल से टूटेला तो क्या हो जाए, खाली प्लस में √3 हो जाए, ये खाली क्या हो जाए, माइनस में √3 हो जाए। बात समझ में आ गई। अर्थात शून्यांक कितना हो गई, शून्यांक हमारे क्या भइलस। अब ध्यान दिए लोग, अब शून्यांक एगो का, ये बात हमेशा तो लोग समझिए लोग, शून्यांक एगो हमारा हो गई √3 आ एगो हो गई -√3। ऐसे तक समझ में आ रहा बा। ओकरा बाद संबंध, शून्यांकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो एक बात ध्यान रखे लोग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब ध्यान दे दीजिए लोग, फिर आगे तो लोग पढ़वे लोग और कॉन्सेप्ट लोग के क्लियर हो जाए। क्या कुछ बात बा, तो चलिए जाइए। तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग हमारा कितना हो जी हो, एगो हो जी √3 और दूसरा क्या हो जी -√3। बात समझ में आ गई। शून्यकों का योगफल, शून्यकों एवं शून्यकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित बताना है। तो एक खाली ले लेनी थी, कितना हो गया हमारा √3 प्लस माइनस √3 कट के हमारा कितना हो गई 0। संबंध में ये सब दिखावे के पड़ेगा। ठीक बनो, तो कितना हो गया 0/1। बात समझ में आ गई। चलो दूसरी की चीज, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणांक कितना होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शून्यकों का गुणांक माने √3 गुना -√3, तो कितना हो जी, हाँ कितना हो जी हो -3/1। कुछ नहीं कहते, एक मान लो, मान सको तरह। ये बात के अब समझो। अब हो जन योगफल होकेला है, थोड़ा सा डिटेल में बता लो, हम बेसिक बता देते हैं। अगर ax² + bx + c होखेला, बात समझ में आ गई। तो क्या होखेला, x² मान ए तो कॉमन होखेला कि कहीं अपन लागल रहेला है, ये जोन होखेला x² के गुणांक होखेला। यह बात के छोड़ता, x² माइनस का होखेला मूलों का योग, जना कि हमने के मूलों का योग, और ये हो जाला मूलों का गुणनफल। पढ़े के बाद आगे तो नीचे समझा नहीं, लेकिन कभी कभी क्या हो गया कि आगे बढ़े खातिर मान लो कि कोनो चीज फाने के बाद एक पे एक मिल गई, तो तनी से क्या हो गया कि फाने के जहाँ बा मान के एक पे काराहा मिल गई बड़े चक्का, तो सोचे कोई जैसे फान जी तो गिर जीव, तनी से पीछे दौड़ जा और दौड़ के फन बनो तो फान जीव, तनी से कुछ चीज तार लोग के पीछे ही देखावे के पड़ी। ठीक बनो। अब ऐसा ध्यान दिया लोग का कि हई जौन 0 होखेला, अब हई बात समझिए लोग, हई जौन 0 होखेला ई क्या होखेला -x, क्या हो गई -x का क्या हुआ गुणांक है। ये किसका गुणांक है, गुणांक है। और नीचे जौन होखेला, ये जौन होखेला x² के गुणांक हो जाला है, क्या होखेला x² का गुणांक।
बात तो नीचे तनी और नियन लागी बाकी उतना नहीं समझे के हई शून्यकों का गुणांक का शून्यक अथी शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणांक बुझा गइल नु अतना बुझाता नु हई चीज में अभी मत जा लोग हम तो कहम कि एकरा के ताल के समझेबो के लिए बनी एकरा के समझे के उतना टेंशन मत लोग हई समझ में आइल हनु काम मत नहीं करे के बात समझ लियो हमारा बुझाता कि तालो के चेहरा पर मायूसी जब आवेला तो हमारा अनुभव हो जाले कि तारा बात समझ में नहीं खे आवत आ कुछ चीज होकेला कि तनी से वेट कर देला पर फिर वो बात समझ में आवे लगी समझ में ठीक बा हई समझ में आइल हनु चलो अगला देखा अगला 2 नंबर में आवा अगला कहता 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 ये न कहले बहो सबसे पहले शून्यांक निकाल लो ठीक है कभी भी अल्फा प्लस बीटा ध्यान रखिए लोग अल्फा प्लस बीटा का योगफल निकलेला आ पी बाई क्यू के रूप में होखेला ऊपर जोन होखेला तो ऊ का होखेला माइनस एक्स के गुणांक होखेला आ नीचे जोन होखेला एक्स स्क्वायर के गुणांक होखेला बात बुझा गई अल्फा तनी से समझाई ही के पड़ता है अल्फा प्लस बीटा हो गई नो कभी भी अल्फा प्लस बीटा के मान निकल लो तो मान ले कुछ जोना में मान आवे मान ले कुछ मान आवे तो कुछ नहीं तो एक मान लो जाला तो पी बाई क्यू के रूप में आ जाला नो 3 आवे 4 आवे 5 आवे कुछ भी आवे तो ऊपर वाला जोन होखेला हई होखेला माइनस एक्स का गुणांक होखेला बहुत चीज बारीकी चीज बा तनी से समझ ले लोग तो हई होखेला एक्स स्क्वायर का गुणांक होखेला बात समझ में आ गई लिख ले लोग याद रहो धीरे धीरे लिख लियो लोग बोर्ड से याद करियो लोग आ अल्फा इंटू बीटा के जोन होखेला तेहू में तो मान कुछ ना कुछ होइबे करी इहो मान ले के पी बाई क्यू के रूप में कुछ ना आइबे करी कुछ ना रहला तो एक ले लेवल जाला कुछ ना रहला तो एक ले लेवल जेनु तो ऊपर जोन होखेला का होखेला अचर राशि का होखेला अचर राशि और नीचे का होखेला एक्स स्क्वायर का गुणांक बात बुझा गई नीचे का होखेला एक्स स्क्वायर के गुणांक तो चर राशि अचर राशि बतैनी है नु अचर राशि में संख्या मुख्या होखेला का होखेला संख्या होखेला 1 2 4 5 8 20 50 कुछ हो सकेला आ चर राशि में का होई x ओकरा में x जरूर रही तो ओकरा के चर राशि कहल जाला ओकरा के अचर राशि संख्या के कहल जाला ठीक बा ई ध्यान रखियो अब हे में तनी से आवो अब एकरा में शून्यांक तो पहले ज्ञात करे के बा तो शून्यांक ज्ञात करे के बा साथ साथ एकरा के संबंध भी देखावे के बा तो शून्यांक ज्ञात करे खातिर क्या करे के पड़ला सबसे पहले एकरा के तोड़े के कोशिश करो कैसे है हई जोन बा हई ध्यान दिया a बराबर कितना हो गई 2 गुणनखंड एकरा के 12 b बराबर कितना हो गई -8 हई कितना हो गई c बराबर कितना हो गई 6 हई जब समझ में आ रहल बनो गुणांक बानो अरे x स्क्वायर के गुणांक a बा हां अथी x स्क्वायर के गुणांक 2 बा एकरा के a मान लेनी x के गुणांक -8 बा ओकरा के b मान लेनी हई तो अचर राशि हल ही हत एकरा के का मान लेनी c मान लेनी एकरा के का मान लेनी c मान ले अतना बुझाता नु अभी कभी भी एकरा के मान तोड़े के होखे त एकरा में ध्यान का कर जाला कि a और c के गुना कलो जाला का कर जाला a और c के ई बेस हो ऐसे तार दिमाग काम करो तो अलग चीज बा a c के गुना कर लेनी हमार कितना हो गेल 2 गुना 6 माने कितना हो गेल हमार 12 अब 12 के तोड़ आ 12 के तोड़े के बा ओ टाइप से अब हम मान ले के हई a 80 के गुना करके हमारा 12 है तो 12 के हमारा ओह टाइप से तोड़े के बा कि जब हम गुना करी तो हमार हेकर गुणनफल के बराबर आ जाए माने 12 हमारा आ जाए आ जोड़ी घटाई तो हमार 8 में के रूप में आ जाए का के रूप में आ जाए 8 के रूप में और गुना करी तो हमारा कितना आ जाए गुना करी तो हेकर गुना के बराबर आ जाए बात समझ में आ गई आ जोड़ी घटाई जोड़ी चाहे घटाई तो हमार हई 8 के रूप में आ जाए बात समझ में आ गई समझ में होता तब एकरा के तुलनी तो कितना हो गई 2 6 के 12 समझ में आई तो एकरा के गुना करो तो 6 दूनी 12 a 80 के गुणनखंड के बराबर आ जाता है 6 दूनी 12 -2 और -6 जोड़ दम तो -8 ना हो जाई एकरा मतलब के एकरा के हम कैसे कर सकतनी 2x स्क्वायर बन होई एकरा के -2x और -6x और +6 लिख दी अब ध्यान का देवे के बाद -6 और -2 6 दूनी 12 +12 हो जाता नो 6 दूनी 12 प्लस में रहे नो लेकिन एकरा के जोड़ा तो
तो -2 आ -6 -8 हो जाई। ई ध्यान हमेशा देवे के बा कि जब हम गुणनफल करी तो हमारे AC के बराबर आवे, A और C के। ए ओ में का ह, ए जोन है हमार एक्स स्क्वायर के गुणांक ह, बी जोन है एक्स के गुणांक ह, आ 6 जोन है अचर राशि ह। अचर राशि एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर जब भी हम करी तो गुणनफल में हमार उतना आवे, एक्स स्क्वायर और अचर राशि के गुणनफल के बराबर। आ जोड़ी घटाई तो हमार कितना आवे, हमारा अल्फा हई जन एक्स के गुणांक के बराबर है। बात समझ में आ गई। अब हे में से ले लो 2x कॉमन ले लेनी, हे में क्या बचल हो, x है में बचल -1 बचल नो। एकरा में से -6 कॉमन लेनी, हे में क्या बचल, x -1। बात समझो, -6 जब कॉमन ले लो तो -6 तो हे में से ले लो, तो एकरा में से माइनस कॉमन ले लो नु, तो हई जब माइनस हो गई। अगर एकरा के गुना करत तो हई -6 x हो जाई, हई चीज आ जाई, आ फिर -6 आ -1 में गुना करत +6 ना आ जाई। इहे चीज लइकन के ढेर समझ में ना आवेला। अब देखो हई जब दूगो एक लेखा चीज देले बा, तो एकरा में क्या करे के बा, हई 2x हे में के ले लेनी, हई -6 के ले लेनी, आ हई दूगो जोन एके लेखा लौकत ओकरा में से एगो हो गइल। बात समझ में आई। ऐसे तक सब लोग के समझ में आ रहल बा, समझ में आ रहल बा हो कि नहीं समझ में आवत, उहो बताइए लोग, एकरा ना समझ में आई उहो बताई। अब देखा ध्यान दे, हम लिख सकत नहीं क्या 2x -6 = 0, हईजा लिख सकत नहीं x - 1 = 0। एकरा के लिख सकत जगह 2x बराबर 6, तो x बराबर कितना हो जी, 6/2 है, कितना हो गई हमार मान कितना आ गई 3। हाई हो गई x - 1 = 0 बा, तो x बराबर कितना हो जी 1। तो हमार जोन बा ध्यान दिया लोग, हमार शून्यांक आइल का, हमार शून्यांक आइल का, एगो 3 आइल, एगो 1 आइल, एगो का आइल 3 एगो आ गइल 1। मिट कहीं हो, देखो बड़ा समझावे के पड़ता। ऑनलाइन में ना पढ़त रही नु तो 2-4 लपड़ दियो देते रहे, हाँ ज्यादा पूछब तो 2-4 लपड़ दूसरा हम दे देते रही, लेकिन सब समझावल बनू। तो ऑनलाइन पढ़ाओ तर मर बनू तो कहीं से कि भाई मास्टर पढ़ खिसिया हबा, तो ये सब नहीं किया। अब मान लगे बताओ तनी, अब समझाओ तनी तो समझ लिया लोग, तुम लोग लेकिन फर्स्ट वाली में वैसे ही, फर्स्ट वाला में वैसे ही पढ़ाई ना। तो शून्यांक हमार कितना कितना भेल हो, शून्यांक हमार का भेल, एगो हमार हो गई 3 आ एगो हो गई 1। कैसे तक सब लोग को समझ में आ रहा बा। अब ध्यान का देवे बा, अब हमने के पूछले बा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। ते खाली हम लिख लेम शून्यकों, हाई तो हो गई नो, शून्यकों का योग कितना हो जी हमारे 3 + 1 कितना हो गई 4। कुछ नहीं कहते बटा में क्या बा 1 बा। ऊपर हमार का हो -x का गुणांक, और नीचे का है हमार x² का गुणांक। ठीक बनो, बात समझ में आई तक, समझ में आई। वो का भइल, ये ऊपर आ गई x का गुणांक, नीचे का आ गई x² का गुणांक। ओकरा बाद शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल हमार का हो जी अल्फा इंटू बीटा, एगो अल्फा माना जाला एगो बीटा माना जाला, तो कितना हो गया हमार, एगो आ गई 3 दूसर का आ गई 1, कितना हो गई 3/1। तो है क्या हो गई 3 जो हमार का हो गई अचर राशि, और नीचे हमार का हो गई x² का गुणांक। है समझ में आई। अब हमने के कुछ नया चीज यही में देखो, कब हम पढ़ाई ला रेगुलर होके लगे तो दिमाग से बुझावे लगे हई चीज बताओ। अब तू कब के शून्यकों का योग हो जा देते रहा से इस टाइप से। अब तो नीचे ध्यान दिया लोग, है ही पे आवल जब हमने के 2x² - 8x + 6 रहे न हो रहे बबुआ। अगर हम 2 कॉमन ले लेते नहीं तो हमें क्या बचता, हमारे x² बचता, हमें कितना बचता 4x बचता, 4x बचता, हमें कितना बचता 3 बचता, इतना बराबर 0। भाई कितना हो गई x² - 4x है, गुना में बता दी भागा में 0 के नीचे नो तो 0 हो जाई,
+3 हो जिनु बराबर 0 समीकरण उहे हो, खाली हम कॉमन ले लेनी है। अब यह चीज तारा के गुणांक का संबंध समझावल चाहता कि हई कितना भी बड़ा लिखल होके 2 में लिखल होके 8 में लिखल होके 6 में होके अगर कॉमन ले लेता तब ध्यान दिया शून्यकों का योग 3 + 1 x के गुणांक हमार 4 बा हो, x के गुणांक हमार का बा -4 नहीं के हो खत 4 है देले बनू है का हो गइल हमार है -4 हो गइल x का देखो है x² के गुणांक हनु x² के गुणांक है x के गुणांक है हो अचर राशि तो ध्यान द कहा जा x के गुणांक हमार का भइल 4 हो गइल 4 है जाइला सनु लेकिन एक ऊपर वाला मान के क्या था -x का गुणांक है। कभी भी ध्यान रखे लोग ऊपर वाला जब भी होकेला -x का गुणांक होला और नीचे होला x² का गुणांक और नीचे x² का गुणांक आइल बा कुछ नहीं कहते के बानो। अब देखो शून्यकों का गुणनफल तो ऊपर बा अचर राशि या नीचे का बा x² के गुणांक तो अचर राशि में हमार 3 बा नहीं के 3 हमार x² के गुणांक में का बा कुछ नहीं कहता। ये चीज तारा के गुणनफल आई है ध्यान रखियो जब जब क्वेश्चन पूछेला बोर्ड में नु जहां देलस शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो तो उनकरा बुझाई नु के लगन चरचराता बुझाइल उनकरा बुझाता के संबंध स्थापित करे के जरूर अब ई जोन बा ठोंगा मिले वाला नहीं है। अब उनकरा इतना मन में बर्डन हो गइल बा बाप रे बाप कितना बारियार बात पहुंच देलस हजे तक तो बुझा जाला लेकिन होकरा के जब कहीं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करे तो उनकरा बुझाई नु के एकदम अब तिलक चढ़बे करी एकदम कहे के जल्दी छोड़े संबंध क्या कह देलो तो संबंध में तनिको घबराए के नहीं के बात इहे है। अगला बताओ तनी फिर समझेम तारा के चलो बोर्ड मिटकाबो तो तनी कि तू ढेर तू आराम कइलो हमहू बोले लगेला तो मिजाज थाके लगेला। क्या वो बोल अब समझ में आता नो। हाँ तो अल्फा प्लस बीटा में क्या होकेला -x का गुणांक होता है और नीचे जो होता है x² का गुणांक होता है बटा में और अल्फा इंटू बीटा में क्या होता है ऊपर जो होता है अचर राशि होता है नीचे जो होता है x² का गुणांक x² का गुणांक दोनों के बटा में होकेला खाली बदले लगा अल्फा प्लस बीटा में -x का गुणांक हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा में अचर राशि हो जाएगा ठीक है ना बटा में उहे रही दोनों के। अब देखो अगला क्वेश्चन 3 नंबर अब समझे लोग बोलो 2 3 को बताई लेना तब लेकिन के थोड़ा सा मिजाज दिमाग खुले लगला x² - 2x + 8 बात समझ में आवत न तक केकरा केकरा नहीं समझ में आवत ये तो लिखल बा क्वेश्चन। अब हमने के करे के क्या बा a या c का गुणनखंड होई नु तो a के जगह हमार क्या बा 1 तो 1 के 8 में गुणा करो तो क्या होई 8 होई 8 के हमनी के ओ टाइप से तुरे के बा कि हमनी के जोड़ी गुना करी जाता हेकर 8 है आ जाए हमारे हेकर गुणनखंड के बराबर तो जाते 1 रहते 8 भइल 8 के बराबर आ जोड़ी घटाई जाता हमार हेकर बराबर आ जाए तो तुरंत एकरा के कितना होल 2 चौके 8 ऐसे तक समझ में आ गई। एकरा के लिख सकते हैं जगह x² क्योंकि हम माइनस में बनो तो अगर हम एगो के ले लेता नहीं -4x + 2x एक मिनट तनी ध्यान देते हुए तो हमारो के ठीक बा क्वेश्चन में गलती बता हो क्वेश्चन में कहते हैं गलती ये लेके देखो गुणनखंड के लिए तो हमारा 8 प्लस में आवे के चाहिए है जब माइनस बता देखो लोग तो कोई किताब में वही तो हम कहीं है ये लेके गुना जब हम करत नहीं तो हमारा -8 में कहाँ आवता -8 में नहीं होत लेकिन -8 बा है जा लेकिन -8 1 में गुना करी तो -8 में गइल है जे गुना करत तो हमारा कहता कि एथी माइनस में जाता एथी प्लस में जाता तो हमारा कंफ्यूज हो जाता नहीं है हो गई तहर -8 क्वेश्चन बनावे लगबो तो अनुभव होखे लगला सब लोग के। अब ऐसे ध्यान दो -4 और 2 -4 दूनी 8 -8 हो जाता नो बात समझ में आ गई -4x में से +2x घटाओ तो -2x ना बच जाई
-4x में से +2x घटावा तो -2x, ये तो कॉमन सेंस की चीज बा। चलो अब x कॉमन ले लें तो कितना हो गया x - 4। क्लियर है में 2 कॉमन ले लें तो है क्या हो गया x - 4, है क्या हो गया x + 2, है हो गया x + 2, है 2 गो एक लिखा बनो तो एक लिखाई नो x - 4। अब तार मान कितना होता x + 2 = 0, तो x बराबर कितना हो जाए -2, है हो गया x - 4 = 0, तो x बराबर क्या हो जाए 4। अब शून्यांक तार कितना आ गई शून्यांक जो अइलस एगो -2 अइलस एगो अगिलस 4। अब संबंध के सत्यता के तो जांच करे के पड़ी नो, तो जांच कर जाई, तो जांच करो अल्फा प्लस बीटा के ही शॉर्टकट में कहल जाला शून्यांकों का योगफल। ऐसे लिख देता नहीं जैसे पूछ ले बहुत सही, अभी पढ़ावे के बाद आगे शून्यांकों का योगफल जब भी मान निकलेला तो एगो अल्फा मानल जाला एगो के बीटा मानल जाला। मान लिह ई माने वाला चीज बा। तो शून्यांकों का योगफल मतलब का भइलस कि अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा के जब मान दे देलस तो हमार अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो गइल -2 + 4, कितना हो गइल 4 में से 2 घटता 2। तनी हमरा बकलुआ के बोलाव ना, अभी ढेर चिल्लाता, तनी ओकरा के बोलाव ना, तनी सोट दीही। तनी ई मत सोचो कि ऑनलाइन बता हमरा तनिको डरे नहीं, हम जैसे पकड़िला वैसे ही करम। तनी बहुत चिल्लाता आई कोई ढेर कइले बा, ठीक न। अब है देखो बबुआ है कितना हो गइल 2/1, तो 2 हमार का हो 2/1 आइल है नो, हो जे 2/1 आइल है नो, तो ऊपर का है हमार माइनस प्लस माइनस माइनस 2 में से 4 तो -2 होई, हां -2 होई। अल्फा प्लस बीटा बनो, अल्फा के मान हमार -2 आइल है नो, हां आ बीटा के मान अथी 4 आइल है नो, तो -2 + 4 जोड़बो तो कितना होई प्लस माइनस होई तो -4। ये गुणनखंड है, गुणनखंड देखो ये सब लेकिन कंफ्यूज हो करना से ध्यान दो। है ता हेकरा कहे जन -2 + 4 हो गेल नो, अल्फा के जगह हम -2 रख लेनी, बीटा के जगह हम का रख लेनी +4 रख लेनी। तो एकरा घटे वाला कौन चीज बा -2 बा नो, घटे वाला तो माइनस अथी 2 घटता नो, एकरा के प्लटियो के तो लिख सकते नहीं -2। अरे 4 के पहले लिख देनी प्लस में, आई माइनस में लिख देनी, घटे गुणनखंड में नहीं खे, ये बात के ध्यान रखता। कितना हो गया हमार 2, बात समझ में आई। तो है हो गया x का गुणांक, है क्या हो गई x का गुणांक, और नीचे क्या हो गया हमार x² का गुणांक। कहाँ के लेकर रहन हो चिरात रहन है, ठीक बा। अब देखो है ध्यान देगा शून्याकों का गुणनफल, शून्याकों का गुणनफल। तो शून्याकों का गुणनफल कितना माने क्या भइल अल्फा इंटू बीटा। बात समझ में आई। अल्फा इंटू बीटा हो गइल तो हमार कितना हो गइल -2 × 4 कितना हो गइल हमार -8, कुछ नहीं के तो बटा में 1, माने अइलस का हमार मान -8/1। तो है ऊपर क्या हो गइल ये हो गइल अचर राशि, और नीचे का हमार हो गइल x² का गुणांक। अब तनी से बबी तार कंफ्यूजन दूर है नहीं आवा, ये सब ध्यान देवे के बाद अब तार कंफ्यूजन दूर कर देते नहीं। तार समीकरण है ये बनो, समीकरण है ये बनो। अब ध्यान दो का x का गुणांक, x के गुणांक हमार कितना बा x के गुणांक 2 बा, x के गुणांक हमार कितना बा 2। तो है जा है 2 जो बा तो हम है जा लिखबो करम तो है माइनस तो लग जिनु, है तो माइनस ब्रैकेट के बाहर लेकिन x के गुणांक के मान है जा 2 हो गइल, है -2 हमार हो जाता, है माइनस लग गेल तो -2 हो गइल। शून्यकों का गुणनफल अचर राशि के जगह हमार -8 बा नो, तो आवता के ना जा ई चीज समझ, ये चीज समझे के बा। कभी कभी लइका जो कंफ्यूज हो कलन सा उहे कंफ्यूजन खत्म नहीं हो के, बात समझ में आ गई। चलो
बोर्ड मिट का बबुआ समझ में आ रहा है सब लोग के? सब लोग समझो आ खूब बारीकी से समझो, ठीक बनू? ये सब बात समझ ले बनू का हो अभी तनी आगे जब पढ़ाई में तो आओ फ्रेश हुई बोलो। लास्ट टाइम तार लोग के देखा तनी कि जब हम टेस्ट ले हम फिर जहाँ तू लोग कन्फ्यूजन तार लोग हम पकड़ रहा बने कहाँ कन्फ्यूजन बा जौन चीज बतैले बने वो चीज कहीं ना कहीं हम पूछबे करो। आ टेस्ट जब तार लोग के लिए तब तार लोग को पता चली। टेस्ट नहीं ले लगे चलते लेके लापरवाह नहीं कर दिला है कि ना के चलो ना छोड़ो ना इनकर क्या थी बा। हम पिछला साल तो नहीं ज़्यादा दूसर काम पर ध्यान दे रही हूँ, ये साल ध्यान नहीं क्यों सब पर ध्यान दो। 3y² प्लस 5y माइनस 2 देख लिए लोग सही लिखल बनो लेकिन किताब देख लिए लोग लेकिन हमें बड़ा गलती हमारे प्रिंट के किताब में बा पुरनका एडिशन के किताब हो बड़ा गलती बा दिले बा का दिले बा अरे 3y² 3x² बा x लिखा चाहे y लिखो उससे क्या मतलब बा इहो तो नहीं दिमाग लगावो लोग y बा तो कोई बात नहीं क्या नो। अब हमार 3 और 2 के लघुत्तम कितना हो जाई 3 बा है जा -2 बा तो कितना हो गई -6 नो। अब एकरा के कटाओ तो कितना हो जाई -3 लिख लो या है करे के -2 लेके है 3 हो गई तो 3 दूनी 6। अब ये खेला पास हो तो नहीं खे तो सबसे अच्छा कंडीशन का हो खेला हम लिख सकते नहीं करा के जब ये खेला देखो 3 दूनी 6 तो करता नहीं लेकिन जोड़ला घटैला पर कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। एकरा के कौन कंडीशन ले लो जरा ध्यान दी हो जा एकरा के लिख लो प्लस 6y 5 ठीक बा है एकरा के लिख लो जाओ 6y हम भुला गेला 3 क्वेश्चन देख लो तो ठीक बा लिखल हो प्लस में बा कि माइनस में बा तो 3x² प्लस 5x -2 दे बा। अच्छा ये बात को समझे ये हो गया आपका 6y हाँ 6y - y कह देनी कोनो दिक्कत 6 प्लस 6 और -1 से गुना कर देता -6 आ जाता नु 6y में से एगो y घटता तो 5y ना आ जाई। अब हम ये कॉमन ले लेनी 3y तो हमें क्या बचल y या है में कितना बचल 2 हमें -1 कॉमन ले लेनी तो हमें क्या बचल y या प्लस 2 हो जी नु माइनस कॉमन ले लेनी तो चिन्ह बदल जाई है जगह हमार क्या हो गई 3y - 1 हाई हो गई y प्लस 2। अब भाई कितना हो गई 3y - 1 = 0 तो 3y बराबर कितना हो गई 1 y बराबर कितना हो गई 1/3 हाई हो गई y प्लस 2 = 0 तो y बराबर कितना हो गई -2 शून्यांक हमारा आइल का शून्यांक हमार का आइल एगो आ गई 1/3 आ एगो आ गई इसका -2 संबंध के बात कहलस। अब बार बार शून्यकों का योग ना लिखम सीधे लिखम अल्फा प्लस बीटा तो मान रख अल्फा प्लस बीटा के मान तो क्या हो जी 1/2 लिखाइल 1/3 सॉरी 1/3 प्लस -2 तो एक हल करो तो कितना हो जी 1/3 प्लस माइनस -2 हो गई नु कुछ नहीं कहते बट्टा में 1 बा। अब है हो गई 3 के 3 1 के 1 हो गई है कितना हो गई 1 से 3 हाली में गई नु 3 दूनी 6 कितना हो गई -5/3 अर्थात -5/3 तो ऊपर वाला का हो गई -x का गुणांक और नीचे का हो गई हमारा x² का गुणांक हो जाई नु संबंध के जगह पर ध्यान दिया लोग हो गई चीज कहे लिख दे दिया अल्फा इंटू बीटा का हो जाई 1/3 गुना -2 अर्थात कितना हो जाई -2/3 तो है -2 का हो जाई अचर राशि और नीचे का हो x² का गुणांक हो जाई x² का गुणांक। अब ध्यान दो x² के गुणांक के जगह -5 मान रखम नु तो -+ +5 हमार हो जाता ये x के गुणांक है नु
अचर राशि के जगह हमारा कितना होता, अचर राशि के जगह -2 होता, तो जब -2 आ गई चिन्ह है, पहचाने के चिन्ह है। x स्क्वायर के गुणांक कितना बा 3, एहू में x स्क्वायर के गुणांक 3 बता, 3 नहीं खे माने x स्क्वायर के गुणांक, तो ये क्या हो जा x स्क्वायर ना लिख के क्या लिख लेबो y स्क्वायर के गुणन, है जा x के ना जहां हम x लिख ले बने y बदल लो, है क्या हो गई y हो गई, है जा क्या हो गई y स्क्वायर हो गई, है जा अचर राशि हो गई, है हो गई y। ई तारा कॉमन सेंस के बात बा, आतना ध्यान रखो लो, काल तालुक के करे के क्लियर करम बहुत ज्यादा अब समझ में आवत हुई। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लो बबुआ, ताकि हम मेहनत करत रहें तुम लोग पढ़त रहो, बड़ा बारीकी से बताओ जाता है, बात के भी ध्यान रखे के बाद। चलो बहुत अच्छा।